Hello, bonjour, namaste, shastriyakal, adab. My name is Abhishek Jadhav and you guys are watching Lost Indian. So भाई आज मैं कनाडा में मेरी फर्स्ट वीडियो बनाने जा रहा हूँ एंड बिफोर स्टार्टिंग माई यूट्यूब जर्नी आई जस्ट वांट टू से वन लाइन, बोलो गणपति बप्पा मोरिया. सो द मेन टॉपिक ऑफ द वीडियो इज थिंग्स टू डू आफ्टर लैंडिंग इन कनाडा. सो मेन चीज़ है, सबसे पहले मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है स्टडी परमिट. देखो तो भाई, जैसे आप कनाडा में लैंड करते हो उसके बाद डायरेक्शंस और साइंस फॉलो करते करते आपको इमिग्रेशन की तरफ जाना होता है. तो इमिग्रेशन के वहाँ पे दो इमिग्रेशंस होते हैं. फर्स्ट होता है बेसिक सिक्योरिटी चेक. वहाँ पे एक ऑफिसर होगा, वहाँ पे आपको सारे बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे एंड या कोविड के वजह से मुझे क्वारंटाइन प्लान एंड कहाँ पे जाके स्टे करोगे वो सारी चीज़ें पूछी थी. तो जब आप इमिग्रेशन के क्यू में खड़े होते हैं तब ऑफिसर आपको बुलाएगा और जब आपकी टर्न आएगी तो वहाँ पे आपको क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से. सो मेरे को ऑफिसर ने फर्स्ट ऑफ ऑल बुलाया और उस टाइम पे उन्होंने मुझे जस्ट बेसिक पूछा कि लाइक शो मी योर पासपोर्ट, योर ऑफर लेटर फ्रॉम कॉलेज, योर GIC सर्टिफिकेट, योर स्टडी परमिट अप्रूवल, लाइक योर वीज़ा अप्रूवल लेटर. सो वो सारी चीज़ें दिखाने के बाद उन्होंने मुझे बेसिक क्वेश्चंस किए कि लाइक व्हाट इज़ योर नेम, वेयर आर यू गोइंग टू स्टे, आपके कॉलेज का एड्रेस समटाइम पूछ लेते हैं और कोई बार अगर आप कॉन्फिडेंट ना हो सो आपको क्रॉस क्वेश्चंस भी करते हैं. सो मेक श्योर आपको डरना नहीं है. इमिग्रेशन चेक कर लिया था, उसके बाद मुझे जाना था कोविड टेस्ट कराने के लिए. सो मैंने वहाँ पे जाके कोविड टेस्ट के लिए रजिस्टर कर दिया एंड आफ्टर दैट मेरी कोविड टेस्ट हो गई एंड देन यू हैव टू गो टू द लगेज कलेक्शन सेक्शन. सो लगेज कलेक्ट करने के बाद मैंने मेरा प्री बुकिंग कर लिया था सो दैट मैं क्वारंटाइन प्लेस पे सेफली पहुँच जाऊँ. और सो सिन नंबर की बारी आती है. सो सिन नंबर के टाइम पे मैं और मेरा फ्रेंड सर्विस कनाडा विजिट किए थे. सो सर्विस कनाडा जाने के बाद मैं एक ऐसे लंबी क्यू में खड़ा था. उसके बाद मेरा नंबर आने के बाद मैं अंदर गया. देन अंदर उन्होंने मुझसे सिर्फ बेसिक स्टडी परमिट जो लेटर मुझे मिला था एट इमिग्रेशन वो मुझे शो करना था, तो मैंने वो शो कर दिया. आफ्टर दैट उन्होंने मुझे वेटिंग रूम में भेजा, वहाँ पे मुझे थोड़ा वेट करना था. आफ्टर दैट मुझे इमिग्रेशन ऑफिसर आया था, वो मुझे बुला के उसके ऑफिस में लेके गया. देन वहाँ पर जाने के बाद उसने सारे बेसिक मेरे डॉक्यूमेंट्स चेक किए और मुझे सिन नंबर इशू कर दिया था. और उन्होंने सिन नंबर देते टाइम मुझे सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ कही थी, सर्विस कनाडा आपको कभी भी कॉल करके सिन नंबर के बारे में नहीं पूछेगी, आपको हमेशा ईमेल ही आएगी. सो मेक श्योर सिन नंबर के फ्रॉड्स कनाडा में बहुत होते हैं. सो गाइस, सिन नंबर आपका किसी के साथ शेयर नहीं करना है. सो थर्ड थिंग इज GIC. GIC स्टैंड्स फॉर गारंटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट. अभी कनाडा में अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हो तो आपको GIC पहले ही अपने होम कंट्री से कराना होता है. सो इसका एक बेसिक रूल है कि यू हैव टू डिपॉजिट $10,000 इन योर GIC अकाउंट. लाइक ये काइंड ऑफ इंटरनेशनल अकाउंट होता है, उसमें आपको $10,000 डिपॉजिट करने हैं और जब आप कनाडा में लैंड होगे तब आपको ये $10,000 एवरी मंथ बाय मंथ आपको वो बैंक देगी फॉर योर पर्सनल एक्सपेंसेस. सो जब तक आपको जॉब नहीं मिलती है तब तक ये सारी चीज़ें आपको बहुत बेनिफिशियल होने वाली है. सो GIC अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए मुझे पहले स्कॉशिया बैंक के लिए अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ी थी और उन्हें मुझे पर्टिकुलर स्लॉट दिया. उसी स्लॉट के टाइम पे मुझे जाना था, तो मैं मेरे टाइम के पहुंच गया था. तब बैंक के एम्प्लॉयज़ मुझे आए और उन्होंने मुझे इंक्वायरी की लाइक आपकी कौन सी अपॉइंटमेंट है और किसके साथ है. सो मेरी जो अपॉइंटमेंट थी वो जो पर्सन के साथ था वो मुझे पिक करने आया और वो देन मुझे उसके ऑफिस में लेके गया. सो वहाँ पे उसने मुझे सारी चीज़ें एक्सप्लेन की कि लाइक आपको फर्स्ट मंथ में कितना मिलेगा, सेकंड मंथ में कितना मिलेगा एंड लाइक दिस आपको ये $10,000 कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगे. सो ये सारी चीज़ें बताने के बाद उसने मुझे क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के बारे में बताया कि लाइक क्या क्या फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड कर रहे हैं. सो अकॉर्डिंग टू मी और मेरे फ्रेंड्स ने मुझे सजेस्ट किया था कि स्कॉशिया बैंक से GIC कराना, बिकॉज स्कॉशिया बैंक्स के बहुत सारे ब्रांचेस है एंड विच इज़ वेरी हेल्पफुल एंड विच इज़ ईजी टू रीच. सो आपको भी कहीं दूर ना जाना पड़े अगर आपको ATM जाना है या कहीं जाना है. सो विच इज़ वेरी यूजफुल थिंग. सो टॉकिंग अबाउट द स्कॉशिया की सर्विसेज, तो सर्विसेज स्कॉशिया की बहुत अच्छी है एंड वहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज भी बहुत अच्छी है. जैसे इंडिया में आपको चेक डिपॉजिट करने बैंक में विजिट करना होता था, वहाँ पे ऐसा नहीं है. सो यू कैन डिपॉजिट योर चेक ऑनलाइन वाया फोन ऑल्सो. और टॉकिंग अबाउट द फैसिलिटीज़ आर वेरी गुड एज ऑफ नाउ. मैंने जो पर्सनली फील किया है इसलिए मैंने स्कॉशिया में मेरी GIC अकाउंट ओपन की थी. सो फोर्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज सिम कार्ड. सो सिम कार्ड परचेज करने के लिए मैंने विजिट किया था स्कार्बरो टाउन सेंटर. यहाँ पे एक स्कार्बरो टाउन सेंटर करके एक मॉल है. सो वहाँ पे मैंने विजिट किया था बिकॉज वहाँ पे सिम कार्ड्स की बहुत सारी ब्रांचेस है एंड वो वैराइटीज़ ऑफ ऑफर्स और स्टूडेंट्स ऑफर्स भी प्रोवाइड करते हैं.
सो इसके लिए मैंने वहाँ पे विज़िट किया था और फिर वहाँ पे जाने के बाद मैंने बहुत सारी कंपनीज़ में विज़िट किया और वहाँ के ऑफर्स चेक किए। सो यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज़ हैं, मैं आपको एग्जांपल्स दूँ लाइक रॉजर्स, फ्रीडम, फाइडो, बेल, वर्जिन, यहाँ के ये सारी सिम कार्ड्स कंपनी है। और मुझे फ्रीडम का ऑफ़र थोड़ा अच्छा लगा और विच वॉज क्वाइट अफोर्डेबल टू, सो इसके लिए मैंने वो ऑफ़र चूज़ किया। बट द मेन थिंग, मुझे एक्चुअली फ़ोन ऑफर्स नहीं मिले फॉर नाउ बिकॉज कोविड के वजह से सारे ऑफर्स नहीं थे और स्टूडेंट्स ऑफर नहीं थे, तो मैंने अभी फ़ोन परचेस नहीं किया है, मैंने जस्ट सिंपली प्लान परचेस किया है। तो जब मैं सिम कार्ड्स के ऑफर्स चेक कर रहा था और फ़ोन के प्लान्स भी चेक कर रहा था, तभी वो फ़ोन्स के ऑफर्स इतने नहीं थे और बहुत एक्सपेंसिव थे। एंड जब स्टूडेंट्स मोस्टली यहाँ पे कनाडा में ऐसा रूल होता है कि लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स या कोई भी चीज़ें परचेस करनी है, तभी यहाँ पे ब्लैक फ्राइडे हो गया, बॉक्सिंग डे हो गया, या फिर मोस्टली इन फॉल वहाँ पे सारे स्टूडेंट्स के लिए मोबाइल फ़ोन प्लस सिम कार्ड ऑफर्स होते हैं। सो इसके लिए मेरे फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया कि यू हैव टू वेट टिल देयर इफ़ योर फ़ोन इज़ वर्किंग नाउ। सो मैंने फिर सोच लिया कि बेटर देन वेस्टिंग एक्स्ट्रा मनी, आई थिंक टू वेट। सो मैंने अभी फ़ोन परचेस नहीं किया, जस्ट सिम कार्ड परचेस किया है विद अनलिमिटेड कॉलिंग, अनलिमिटेड टेक्स्ट एंड लिमिटेड डेटा प्लान्स। टॉकिंग अबाउट फिफ्थ थिंग, अभी देखो आप जहाँ भी जाओगे तो ट्रैवल करना मैंडेटरी है और इन द बिगनिंग यू डोंट हैव योर ओन कार और समथिंग योर प्राइवेट व्हीकल। सो यहाँ पे कम्यूटिंग के लिए आपको यहाँ पे बसेस चलती है, गो ट्रेन चलती है, सबवेज चलती है। सो उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट कार्ड ज़रूरी होता है, जो मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये प्रेस्टो कार्ड है और ये मैंने परचेज़ किया था सबवे स्टेशन से। ये परचेज़ करने के लिए आपको वहाँ पे वेंडिंग मशीन्स जैसी मशीन्स होगी, वहाँ पे यू जस्ट हैव टू एंटर सम बेसिक डिटेल्स और आपको वहाँ से आप नया कार्ड परचेस कर सकते हो। सो प्रेस्टो कार्ड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वाइल डूइंग योर ट्रैवलिंग। एंड ये एक ऐसा कार्ड है जो आप लाइक सबवेज में भी चलेगा या टीटीसी की बसेस में भी चलेगा। सो जब आप एंटर करोगे तभी आपको जस्ट टैप करना है, वो अपने आप आपका टिकट ये कर देगा। सो प्रेस्टो कार्ड के बारे में मुझे एक चीज़ बतानी है। जैसे इंडिया में कंडक्टर्स होते हैं बसेस में टिकट देने के लिए, वैसे यहाँ पे कोई कंडक्टर्स नहीं होता। और अगर आपके पास प्रेस्टो कार्ड नहीं है और अगर आपके पास कॉइन्स है, सो आप वहाँ पे कॉइन्स भी पुट कर सकते हो। सो ड्राइवर ही आपको वो टिकट दे देगा, सो यू कैन ट्रैवल ईजीली। सो ये चीज़ होने के बाद प्रेस्टो कार्ड में आप ऑनलाइन भी पैसे फील कर सकते हो या फिर क्रेडिट कार्ड से भी या डेबिट कार्ड से भी पैसे फील कर सकते हो। और जब भी आप ये कार्ड टैप करोगे तभी आपके अकाउंट से डायरेक्टली पैसे डिडक्ट हो जाएंगे। मैं प्रेस्टो कार्ड के बारे में डिटेल में आगे वीडियो बनाऊंगा। सो आज के लिए इतना ही था। तो ये वाली वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिए। चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकॉन। फॉर मोर अपडेट्स कीप वॉचिंग लॉस्ट इंडियन। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।